For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 291st एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम अलग अलग तरीके के वर्ड्स की बात करते हैं, तो आज भी हम 16 महत्वपूर्ण वर्ड्स की बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू begin in a short while. Stay tuned. Happy learning. So this is the first segment of this 291st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important English words. तो चलिए, the first word for the evening is, एक अच्छा वर्ड आ रहा है, पहला वर्ड ही, एब्निगेशन। एब्निगेशन ये एक नाउन है दोस्तों, एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है द डिनायल एंड रिजेक्शन ऑफ अ डॉक्टरेट और बिलीफ। कोई मान्यता चली आ रही है या कोई डॉक्टरेट या जिस चीज को सब मानते आ रहे हैं उसको रिजेक्ट करना कि भाई हम नहीं मानते, तो वो हो जाता है एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन एक नाउन है ये। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, एब्निगेशन ऑफ द होली ट्रिनिटी, कि मतलब जैसे कई लोग हैं जो होली ट्रिनिटी को नहीं मानते या कहते हैं हम नहीं मानेंगे, सो दिस इज एब्निगेशन ऑफ द होली ट्रिनिटी, कि होली ट्रिनिटी को हम नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं। क्लियर? तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एम्बिग। एम्बिग, AMBIGUE, एम्बिग, AMBIGUE, एम्बिग ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एन एम्बिगुअस एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, कोई बात ऐसी करना या ऐसे रिएक्ट करना जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो, समझ ना आए दूसरे को कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो हो जाता है एम्बिग। जैसे होता है ना एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा, तो वो उसका छोटा फॉर्म हो गया ये एम्बिग, AMBIGUE, एम्बिग। जैसे He gave me an ambiguous answer, मतलब मैंने उससे जब पूछा कि तुमने शादी में जाना है कि नहीं, तो उसने काफी कंफ्यूजिंग आंसर दिया, सही से ही नहीं बताया कि जाना है कि नहीं जाना। So he gave me an ambiguous answer. Clear? तो चलिए, this brings us to our third word, जो कि आ रहा है एक और अच्छा वर्ड, athleisure. athleisure, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा है। athleisure, 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 एथलाइजर ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कंफर्टेबल एंड कैजुअल फुटवेयर, या फिर कह सकते हो क्लोथिंग डिजाइन्ड फॉर एक्सरसाइज एंड, कह सकते हो जैसे होता है ना कि रिगरस एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करनी है आपने, एक्सरसाइज करनी, तो उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल, जो बहुत ही पहनने में आरामदायक हो, वो फुटवेयर हो या कपड़े हो, तो उन्हें हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एथलाइजर, एथलाइजर। क्लियर? ATHLEISURE, एथलाइजर ये एक नाउन हो गया। क्लियर? जैसे एथलाइजर लुक्स ग्रेट वेदर यू आर वर्किंग आउट और जस्ट रनिंग। चाहे तुम वर्कआउट कर रहे हो जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह, या फिर तुम खाली रनिंग कर रहे हो, तो जो एथलाइजर होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं अगर पहने हो, कि वो जूते या कपड़े जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, स्पेसिफिकली एक्टिविटी और वर्कआउट के लिए होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एथलाइजर। तो अगर कोई कहे कि आई एम गोइंग टू परचेज एथलाइजर, दैट मीन्स दे आर ईदर गोइंग टू वियर बाय शूज और फुटवेयर और क्लोथ्स दैट आर कंफर्टेबल फॉर वर्कआउट्स और एक्टिविटी। क्लियर? कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके, किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है ब्रोगस। ब्रोगस, ब्रोइगस, ब्रोइगस, BROIGUS, ब्रोइगस, ब्रोइगस, BROIGUS, ब्रोइगस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एंग्री और इरिटेटेड। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो वो हो जाता है ब्रोइगस, BROIGUS, ब्रोइगस। जैसे आई वॉज ब्रोइगस एज जो ब्रोक माई फोन, मतलब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा, इरिटेट हो गया मैं क्योंकि जो ने मेरा फोन तोड़ दिया। आई वॉज ब्रोइगस एज जो ब्रोक माई फोन। क्लियर? ब्रोगस। तो ये हो गए 4 words फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 291st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड था इस शाम का एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था, एब्निगेशन होता है द
डिनायल एंड रिजेक्शन ऑफ अ डॉक्टरेट और बिलीफ, कोई मान्यता चली आ रही है, सोच कोई चली आ रही है, उसको मानना ही नहीं, मना कर देना कि मैं तो नहीं मानता या हम नहीं मानते, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, एब्निगेशन। जैसे दिस इज द एब्निगेशन ऑफ द होली ट्रिनिटी, जैसे होली ट्रिनिटी को बहुत लोग मानते हैं, पर अगर आप नहीं मानते तो आपको मैं नहीं मानता, सो इट वुड बी एब्निगेशन ऑफ द होली ट्रिनिटी, जिसको हमेशा से मानते आए हैं लोग, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड था इस शाम का वो था एम्बिग, AMBIGUE, एम्बिग। ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब होता है एन एम्बिगुअस एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। एम्बिगुअस मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, तो एम्बिगुअस से ही छोटा बन के ये बना है एम्बिग, AMBIGUE, एम्बिग, यानी कि कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो। जैसे ही गेव मी एन एम्बिग आंसर, उसने मेरे को एक एम्बिग आंसर दिया, कंफ्यूजिंग आंसर दिया। क्लियर। तुमने पूछा कि तुम शादी में जाओगे कि नहीं, तो उसने आगे से बोला कुछ ऐसा कि आप ना तो यस कही ना नो कही, तो आपको कंफ्यूज किया, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ एन एम्बिग आंसर। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था एथलीजर, ATHLEISURE, एथलीजर। ये एक नाउन है दोस्तों। एथलीजर का मतलब होता है कंफर्टेबल एंड कैजुअल फुटवेयर एंड क्लोथिंग डिजाइन्ड फॉर एक्सरसाइज एंड रिगरस एक्टिविटी, मतलब कोई कपड़े या पैरों में पहनने वाले शूज या जो भी क्रॉक्स या जो भी है वो जो बहुत कंफर्टेबल बनाए हो, कैजुअल वे में बनाए हो, ताकि आप उन्हें वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हुए पहन सके, तो वो हो जाता है एथलीजर, ATHLEISURE, एथलीजर। जैसे एथलीजर लुक्स ग्रेट वेदर यू आर वर्किंग आउट और जस्ट रनिंग, चाहे तुम वर्कआउट कर रहे हो जिम में या तुम खाली रनिंग कर रहे हो तो अच्छे लगते हैं एथलीजर। क्लियर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था एक और अच्छा वर्ड, तो वर्ड जो था वो था ब्रोइगस, BROIGUS, ब्रोइगस, BROIGUS, ब्रोइगस। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एंग्री और इरिटेटेड, मतलब कोई व्यक्ति का बहुत इरिटेटेड होता है, एंग्री होता है, गुस्सा होता है, तो वो हो जाता है ब्रोइगस, BROIGUS, ब्रोइगस। जैसे आई वॉज ब्रोइगस एज जो ब्रोक माई फोन, मतलब मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि जो ने मेरा फोन तोड़ दिया था, सो आई वॉज ब्रोगस as Joe broke my phone. Clear? So these were the 4 words for the first segment of this 291st episode of Vocabulary Dose. तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं Vocabulary Dose ओनली ऑन रेडियो उड़ान। So this is the second segment of this 291st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ इस शाम के, जो कि आ रहा है ब्लर्ट, BLERT, ब्लर्ट। ब्लर्ट यानी कि अ कॉवर्डली पर्सन, समवन हु इज वीक, कोई व्यक्ति जो कमजोर है, डरपोक है, डर जाता है, तो वो हो गया ब्लर्ट। जैसे ही कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क एज इट डिमांड्स करेज एंड ही इज सच अ ब्लर्ट, मतलब वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए बहादुरी की जरूरत है और वो काफी वीक है, डरपोक है। सो ही कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क एज इट डिमांड्स करेज एंड ही इज सच अ ब्लर्ट। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो सिक्स्थ वर्ड है शाम का वो आ रहा है क्रिप्टो करेंसी। जी आई एम श्योर आप में से 100% लोगों ने सुना होगा, बट फिर भी ये वर्ड एक अच्छा वर्ड है तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ आज क्रिप्टो करेंसी की। CRYPTOCURRENCY, क्रिप्टो करेंसी, CRYPTOCURRENCE, क्रिप्टो करेंसी, यानी कि वर्चुअल और डिजिटल करेंसी यूज्ड ऑन द इंटरनेट। दिस इज among the new words in English that have, कहते हैं ना कि कोई वर्ड्स नए पैदा हुए हैं, तो उनमें से एक ये वर्ड है क्रिप्टो करेंसी, जो कि है वर्चुअल या डिजिटल करेंसी। जैसे वैसे तो पैसे हमारे हाथ में होते हैं, जो डिजिटल करेंसी होती है, जो डिजिटल फॉर्म में होती है, जिसे हम छू नहीं सकते, तो वो हो जाता है क्रिप्टो करेंसी। जैसे शी हैज सोल्ड द आर्ट पीस इन क्रिप्टो करेंसी, मतलब उसने अपनी पेंटिंग जो बेची वो क्रिप्टो करेंसी में बेची, कि उन्हें जिसने पेमेंट की वो क्रिप्टो करेंसी में की, ये नहीं कि हाथ में रुपीस पकड़ा है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से की। ठीक है। तो जो भी आप पेमेंट करते हैं डिजिटल वे में तो वो हो जाता है क्रिप्टो करेंसी। कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके, किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो सेवंथ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है क्रिंज। क्रिंज, CRINGE, क्रिंज, यानी कि टू फील ashamed or embarrassed by what someone else is doing or saying, मतलब एकदम से embarrass हो जाना या फिर
शर्मिंदा हो जाना क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया, तो वो हो जाता है क्रिंज कर जाना एकदम से। जैसे I always cringe when I hear that song। जैसे कुछ सॉन्ग होते हैं बहुत ही ज्यादा सुन के ही आपको शर्म सी आ जाती है, या फिर आप बिल्कुल एकदम से ना आप एम्बेरसमेंट होती है कि कैसा गाना है ये अजीब सा, तो यू क्रिंज। या फिर कोई ऐसा आपके सामने कुछ ऐसा होता है जो जिसको देख के आप एकदम से शर्म आ जाती है आपको, तो दैट मेक्स यू क्रिंज। क्लियर। तो क्रिंज के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है डीप फेक। डीप फेक, DEEPFAKE, डीप फेक। ये इकट्ठे वर्ड है, डीप फेक, DEEPFAKE, डीप फेक, यानी कि अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज और वीडियो ऑफ समवन बेस्ड ऑन, कह सकते हो जैसे मैनिपुलेटेड एग्जिस्टिंग इमेजेस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली टू मेक देम अपीयर टू डू और से समथिंग। मतलब नकली जो आजकल इमेजेस बन जाती है लोगों की, या वीडियोस नकली बन जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, तो उसे उस चीज को हम कह देते हैं, उस चीज के लिए ये वर्ड यूज हो जाता है डीप फेक। ठीक है, जैसे जो असली इमेज नहीं है पर कंप्यूटर ने बनाई है, तो वो हो गया डीप फेक। जैसे सून वी विल हैव टू रिलाई ऑन डिजिटल फॉरेंसिक्स टू डिटेस्ट डीप फेक। मतलब आजकल ऐसी वो समय दूर नहीं है कि जब इमेजेस देखने के लिए हमें फॉरेंसिक, जैसे होता है ना फॉरेंसिक लैब की मदद लेनी होती है असलियत देखने के लिए किसी चीज की, कि ये सही है, असली है कि नहीं है, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें इमेजेस को देखना होगा कि असली है कि नहीं, तो फॉरेंसिक हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो इमेजेस बना देते हैं जिससे पता ही नहीं लगता कि फोटो खींची थी या कंप्यूटर ने बनाई है। क्लियर। सो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था, सून वी विल हैव टू रिलाई या डिपेंड ऑन डिजिटल फॉरेंसिस टू डिटेस्ट डीप फेक्स। ठीक है, डीप फेक्स जो डिजिटली आपकी इमेजेस बनाई जाती हैं, जो कि असली में ली नहीं होती पर उसको मैनिपुलेट करके बनाया होता है वीडियो या फोटो को। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 291st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज ब्लर्ट, BLERT, ब्लर्ट, यानी कि अ कावर्डली पर्सन, समवन हु इज वीक, कोई व्यक्ति जो कमजोर है, डरपोक है, डर जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लर्ट। जैसे ही कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क एज इट डिमांड्स करेज एंड ही इज सच अ ब्लर्ट। मतलब वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये काम के लिए आपको हिम्मत की जरूरत है और वो तो एक डरपोक है। सो ही कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क एज इट डिमांड्स करेज एंड ही इज सच अ ब्लर्ट। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड था शाम का, वो था क्रिप्टो करेंसी, CRYPTOCURRENCY, क्रिप्टो करेंसी। आई रिपीट, CRYPTOCURRENCY, क्रिप्टो करेंसी, यानी कि वर्चुअल और डिजिटल करेंसी यूज्ड ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट डिजिटल करेंसी होती है, पैसे जो ऑनलाइन पैसे होते हैं, जैसे जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो हो जाता है क्रिप्टो करेंसी। जैसे शी हैज सोल्ड हर पेंटिंग इन क्रिप्टो करेंसी, कि उसने जो पेंटिंग बेची उसकी जो पेमेंट जिसने भी की उसने क्रिप्टो करेंसी में की, यानी कि डिजिटल करेंसी में की। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था क्रिंज, CRINGE, क्रिंज, CRINGE, क्रिंज, यानी कि टू फील अशेम्ड और एम्बेरेस्ड बाय व्हाट समवन एल्स इज डूइंग और सेइंग। कोई कुछ कर रहा है या कुछ कह रहा है, उसे एकदम से आपको शर्म आ जाए, आप एम्बेरेस्ड हो जाए, आपको बिल्कुल शर्मिंदगी सी हो जाए, तो वो होता है क्रिंज कर जाना एकदम से। जैसे आई ऑलवेज क्रिंज व्हेन आई हियर दिस सॉन्ग, जब ये गाना सुनते तो मुझे कुछ होता है अजीब सा, जैसे होता है ना कि आपको अच्छा नहीं लगा एकदम से, या शर्म सी आ गई सुन के कुछ या देख के, तो वो आप क्रिंज कर जाते हैं। क्लियर। तो इसी के बाद 8th वर्ड है शाम का, वो था डीप फेक, DEEPFAKE, डीप फेक, जो कि जिसका मतलब मैंने बताया था अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज और वीडियो of someone based on manipulating existing images using artificial intelligence। मतलब कोई फोटोज को लेके एडिट करके पूरा चेंज कर दिया गया और वीडियो और फोटो बना दी गई ऑनलाइन, तो वो हो जाता है डीप फेक। कि कोई फोटो जो असली में नहीं है पर उसको बना दिया मैनिपुलेट करके ऐसे, तो वो हो जाता है डीप फेक। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, soon we will have to depend on digital forensics to डिटेस्ट डीप फेक्स। मतलब कि वो दिन दूर नहीं जब हमें डिजिटल फोरेंसिस की हेल्प लेनी होगी, कि लैब्स की हेल्प लेनी पड़ेगी देखने के लिए कि ये फोटो असली है या इसको एडिट किया गया है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 291st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आज बात चल रही है 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।
ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the third segment of this 291st episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 important words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 9th वर्ड की तरफ। तो जो 9th वर्ड आ रहा है शाम को वो है destigmatize। destigmatize, जी हाँ दोस्तों, destigmatize, 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 I repeat, destigmatize, DESTIGMATIZE, destigmatize। destigmatize होता है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सोशल स्टिग्मा और नेगेटिव कॉनोटेशंस एसोसिएटेड विद समवन और समथिंग। किसी चीज या किसी व्यक्ति के साथ गलत धारणाएं जुड़ी हो या उनपे कोई दाग लगा हुआ हो, उसको हटाने की कोशिश करना। जैसे होता है ना, किसी की रेपुटेशन पे दाग लग गया, किसी कंपनी पे दाग लग गया, तो उसको हटाना, तो वो होता है डिस्टिग्मेटाइज। स्टिग्मा होता है कि किसी पे धब्बा लग गया, डिस्टिग्मेटाइज होता है कि धब्बा हटाना। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द ब्रांड इज ट्राइंग टू डिस्टिग्मेटाइजिंग द ड्रग। मतलब जो ड्रग है उनका, जिसपे लगा है कि ये ड्रग में अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उस पे दाग लग गया कि इस ड्रग में अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो जो ब्रांड है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, वो स्टिग्मा जो दाग लगा है उसको हटाने की कोशिश कर रही है। सो द ब्रांड इज ट्राइंग टू डिस्टिग्मेटाइजिंग द ड्रग। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 10th वर्ड, और जो 10वां वर्ड है शाम का वो है फ्रेडिकेट, इरेडिकेट। इरेडिकेट, जी हाँ दोस्तों, इरेडिकेट होता है ERADICATE, इरेडिकेट। इरेडिकेट होता है टू डिस्ट्रॉय और रिमूव समथिंग कंप्लीटली टू इट्स रूट्स। कोई चीज जड़ से खत्म कर देना, तो उसे हम कह देते हैं इरेडिकेट। जैसे द डिजीज हैज नाउ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, मतलब जो अब डिजीज है ये वाली, इसको अच्छे से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल इसकी रूट्स जो है, जड़ें हैं, वो भी खत्म कर दी गई हैं। सो द डिजीज हैज नाउ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो हमारा 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, एब्यूलेंट। एब्यूलेंट, जी हाँ दोस्तों, एब्यूलेंट, एब्यूलेंट, EBULLIENT, ebullient। I repeat, ebullient, EBULLIENT, ebullient। ebullient होता है दोस्तों जॉयसली अनरिस्ट्रेन्ड, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत खुश है, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, वो बहुत ही खुश है, खुश रहता है, बहुत ही खुश है। ठीक है? तो वो हो जाता है ebullient, EBULLIENT, ebullient। जैसे her father was a lawyer एंड ebullient, तो ebullient का मतलब मैंने बताया, जैसे एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिए ebullient का, हर फादर वॉज अ लॉयर एंड ebullient मैन हु कलेक्टेड पेंटिंग्स। मतलब उसके फादर जो है वो एक लॉयर थे, पर साथ ही एक बहुत ही खुशमिजाज पर्सन थे जो पेंटिंग्स को कलेक्ट किया करते थे। सो ebullient किसी भी व्यक्ति के लिए यूज हो सकता है जो कि बहुत ही खुश रहता है, जॉयस है, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। क्लियर? सो ebullient। तो कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है इफेस। इफेस, जी हाँ दोस्तों, अच्छा वर्ड है ये भी। इफेस, EFFACE, इफेस, यानी कि रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकग्निशन और मेमोरी। मतलब बिल्कुल मेमोरी से खत्म कर देना, कोई चीज याददाश्त से पूरी खत्म कर देना कि याद ही ना रहे, तो उसे हम कहते हैं इफेस करना, EFFACE, इफेस। जैसे efface the memory of the time in the camps, मतलब जैसे कई मिलिट्री लोग हैं जो बहुत कैंप्स में रह के आए हैं, तो वो यादें
खत्म कर देना चाहते हैं पूरी की पूरी, जो उन्होंने कैंप में सही या फिर कुछ बुरा टाइम देखा तो वो बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं मेमोरी से. सो इफेज द मेमोरी ऑफ द टाइम इन द कैंप्स. तो इफेज यानी कि बिल्कुल खत्म कर देना वो यादें, वो जो कंप्लीटली जो एक रिकग्निशन होती है, पहचान भी उन चीजों की, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, इफेस करना. ठीक है, तो इफेस होता है किसी भी चीज को पूरा मेमोरी या कोई भी याद है उसे बिल्कुल खत्म कर देना कि आप पहचान भी ना पाए. तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 291st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ. 9th वर्ड इस शाम का था डिस्टिग्मेटाइज, DESTIGMATIZE, डिस्टिग्मेटाइज. डिस्टिग्मेटाइज का मतलब मैंने बताया था द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समथिंग, रिमूविंग सोशल स्टिग्मा और नेगेटिव कॉनोटेशंस एसोसिएटेड विद समवन और समथिंग. मतलब कोई गलत चीज किसी व्यक्ति के साथ, किसी ब्रांड के साथ या किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है उसको हटा देना. जैसे कोई दाग लगा हुआ है किसी ब्रांड पे कि इनका ये प्रोडक्ट में अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो वो एक दाग मिटाने की कोशिश करना या मिटा देना, तो वो होता है डिस्टिग्मेटाइज करना. स्टिग्मा होता है एक धब्बा और डिस्टिग्मेटाइज करना होता है उस धब्बे को मिटा देना. क्लियर. जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको इस वर्ड के लिए, द ब्रांड इज ट्राइंग टू डिस्टिग्मेटाइजिंग द ड्रग. मतलब जो ब्रांड है वो कोशिश कर रही है कि वो जो धब्बा लगा है उनके ड्रग पे एक, उसको हटा दिया जाए. कोई मेडिसिन है उनकी, उस पर धब्बा लगा है कि उसके जो इंग्रेडिएंट है वो सेफ नहीं है, तो ब्रांड कह रही है वो बिल्कुल सेफ है, तो वो जो धब्बा है वो हटाने की कोशिश कर रही है. सो द ब्रांड इज ट्राइंग टू डिस्टिग्मेटाइजिंग द ड्रग. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था इस शाम का वो था इरेडिकेट, ERADICAT, इरेडिकेट, ERADICAT, इरेडिकेट यानी कि टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली फ्रॉम इट्स रूट्स. मतलब पूरी रूट्स से, पूरी जड़ों से उसको खत्म कर देना. टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली टू इट्स रूट्स, तो वो हो जाता है इरेडिकेट करना. जैसे द डिजीज हैज नाउ बीन इरेडिकेटेड, की जो डिजीज है, बीमारी है, वो पूरी खत्म कर दी गई है. सो द डिजीज हैज नाउ बीन इरेडिकेटेड. क्लियर. इसी के बाद जो 11th वर्ड था इस शाम का वो था इबुलिएंट, EBULLIENT, इबुलिएंट, EBULLIENT. इबुलिएंट होता है जॉयसली अनरिस्ट्रेंड. जॉयसली अनरिस्ट्रेंड कोई व्यक्ति जो मतलब बहुत खुश रहता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है खुशी की, हमेशा खुश रहता है, हंसमुख बहुत ही है ना, तो उसे हम कह सकते हैं एबुलिएंट. जैसे हर फादर वॉज अ लॉयर एन एबुलिएंट मैन हु कलेक्टेड पेंटिंग्स. मतलब उसके फादर एक लॉयर थे और साथ ही एक ऐसे एबुलिएंट पर्सन थे, यानी कि कैसे इंसान थे जो हमेशा खुश रहते थे, पेंटिंग्स कलेक्ट करते थे, खुश रहते थे. सो ही वॉज एन एबुलिएंट. किसी के लिए आप यूज कर रहे हो वर्ड एबुलिएंट, तो यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही हंसमुख है, बहुत ज्यादा जॉयस रहता है, खुश रहता है, उसकी खुशी का मतलब कोई अंत ही नहीं, वो हमेशा खुश रहता है. क्लियर. तो इबुलिएंट के बाद जो हमारा 12th वर्ड था शाम का वो था इफेस, EFFACE, इफेस यानी कि रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकग्निशन और मेमोरी. मतलब पूरी मेमोरी से, याददाश्त से कोई चीज पूरी खत्म कर देना, तो वो हो जाता है इफेस. जैसे इफेस द मेमोरी ऑफ द टाइम स्पेंट इन द कैंप्स. मतलब जो समय कैंप्स में बताया था उसको पूरा खत्म कर देना चाहता हूं मैं, कि वो जो बुरी यादें थी वो बिल्कुल मिटा देना चाहता हूं. सो इफेस द मेमोरी, इफेस यानी कि पूरी मिटा देना मेमोरी या कोई ऐसी चीज जिसको आप बिल्कुल याद ही नहीं रखना चाहते, कि जिसको आप पहचान भी ना पाए, आप उसको ऐसे भुला दें, तो वो हो जाता है इफेस करना. क्लियर. तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 291st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. पर अभी मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ. स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग. So now we are in the 4th segment of this 291st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ. जो 13th वर्ड आया शाम का वो है फेंटूश. फेंटूश, जी हाँ दोस्तों, FANTOOSH, फेंटूश यानी कि शोई, फ्लैशी, स्टाइलिश, एक्सोटिक, या कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड कोई चीज हो जो मतलब बहुत ही ज्यादा चमकीली सी, भड़कती धड़कती, या सोफिस्टिकेटेड सी, बहुत ही ज्यादा चमकदार चीज हो, तो उसे हम कहते हैं फेंटूश. जैसे यूज ऑफन टू से प्रिटेंशियसनेस, की मतलब कोई चीज जो दिखावे के लिए ज्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं फेंटूश. जैसे दिस न्यू स्मार्टफोन इज टोटली फेंटूश. मतलब जो नया फोन आया है खाली दिखाने के लिए कि इसमें ये है वो है, चमक धमक, इतना सही है नहीं है. सो दिस न्यू
स्मार्टफोन इज टोटली फेंटूश। फेंटूश यानी कि प्रिटेंशियसली, मतलब दिखावा सा किया हुआ है कि चमक धमक लगा के, और है ना कई चीजें होती है जो बस देखने में सही लगती हैं बट होती इतनी सही नहीं है, तो वो फेंटूश। तो चलिए फेंटूश के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो भी एफ से आ रहा है और वर्ड है फैचुअस। फैचुअस, FATUOUS, फैचुअस यानी कि डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस। आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस वर्ड अ फ्यू इयर्स अगो, तो इस वर्ड की बात मैंने पहले की है बट आज फिर से कर लेते हैं। फैचुअस, FATUOUS, फैचुअस यानी कि जिसमें समझ की, इंटेलिजेंस की कमी हो, तो उसे हम कहते हैं फैचुअस। जैसे दिस इज गोइंग टू साउंड कंप्लीटली फैचुअस बट इट्स माई ऑनेस्ट आंसर। मतलब ये जो मैं उत्तर दे रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा फुलिश लगेगा, ऐसा लगेगा कि सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, इंटेलिजेंट नहीं लगेगा, पर मेरा आंसर यही है। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि कोई चीज बोली गई जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, तो उसे आप कह सकते हो फैक्चुअस, FATUOUS, फैक्चुअस। जैसे दिस इज गोइंग टू बी साउंडिंग फैक्चुअस बट इट्स माई आंसर, कि ये सुनने में चाहे आपको बेवकूफ सा लगे कि अरे क्या है ये, बट मेरा आंसर यही है। क्लियर? तो फैक्चुअस ये आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि फैक्चुअस का मतलब होता है कोई चीज जिसमें इंटेलिजेंस की कमी हो। तो चलिए इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है ग्रेटुटस। ग्रेटुटस, GRATUITOUS, ग्रेटुटस। आई रिपीट, ग्रेटुटस, GRATUITOUS, GRATUITOUS, ग्रेटुटस यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विदाउट रीजन और कॉज। कोई चीज जो बिना किसी कारण की गई हो उसे हम कहते हैं ग्रेटुटस, GRATUITOUS, ग्रेटुटस। जैसे अ ग्रेटुटस इंसल्ट, किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी बेवजह, उसने कुछ कहा भी नहीं था फिर भी आप किसी की बेइज्जती कर देते हो, सो आप कहेंगे इट वॉज अ ग्रेटुटस इंसल्ट। तो ग्रेटुटस यानी कि बिना किसी कारण के, तो उसे हम कहते हैं ग्रेटुटस। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्लियर? तो ग्रेटुटस के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है इनफर्म। इनफर्म, INFIRM, इनफर्म यानी कि लैकिंग फर्मनेस ऑफ बॉडी और विल, करेक्टर और पर्पस। मतलब किसी में कमी हो, अब जैसे होता है ना कि एक चाहत की कमी हो या फिर एक करेक्टर की कमी हो या पर्पस की कमी हो, तो उसे हम कहते हैं इनफर्म। जैसे शी वॉज टू एल्डरली एंड इनफर्म टू रिमेन अलोन एट होम, मतलब बॉडीली बहुत ही वीक, बहुत ही ज्यादा वीक है, तो मतलब लैकिंग फर्मनेस होती है कि स्ट्रेंथ, तो किसी में बॉडीली या विल वाइज बहुत ज्यादा कमी हो तो उसे हम कहते हैं इनफर्म। जैसे किसी की उम्र बहुत ज्यादा, जैसे 96, 97 किसी की उम्र है, तो आप कह रहे हो शी इज टू एल्डरली एंड इनफर्म टू रिमेन अलोन एट होम, कि उन्हें घर अकेले छोड़ना मतलब बहुत ही ज्यादा सही नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है, उनको नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो बहुत ही वीक है। इनफर्म, क्लियर? तो इनफर्म होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा वीक हो, चाहे वो बॉडीली वीक हो, चाहे वो उसमें पर्पस की कमी हो, तो उससे हम कहते हैं इनफर्म। तो ये हो गए 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 261st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13th word for the evening was फैंटूश, FANTOOSH, फैंटूश यानी कि शोई, फ्लैशी, स्टाइलिश, एक्सोटिक, सोफिस्टिकेटेड, प्रिटेंशियसली, कोई चीज जो दिखावे के लिए बहुत ज्यादा शोई की गई है, सोफिस्टिकेटेड की गई है, बहुत ही ज्यादा चमक धमक लगा रखी है दिखाने के लिए बस, तो वो हो जाता है फैंटूश। जैसे दिस न्यू स्मार्टफोन इज टोटली फैंटूश, मतलब ये जो नया फोन आया है ये देखने में ही बस चमक धमक है, ऐसे कुछ ज्यादा सही है नहीं है, सो इट इज जस्ट अ फैंटूश। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो आ रहा है फैचुअस, FATUOUS, फैचुअस। जी हाँ दोस्तों, फैचुअस था हमारा 14th वर्ड इस शाम का, जिसका मतलब मैंने बताया था डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, कोई चीज जिसमें इंटेलिजेंस की कमी हो, जिसे सुन के आपको लगे कि इसमें इंटेलिजेंस की कमी है किसी व्यक्ति में, किसी बात में, किसी आइडिया में, किसी प्लान में, तो उसे आप कह सकते हो फैचुअस। जैसे दिस इज गोइंग टू साउंड कंप्लीटली फैचुअस बट इट्स माई ऑनेस्ट आंसर, मतलब मेरा जो ये उत्तर है ये सुनने में तुम्हें लगेगा कि इसमें कोई समझ ही नहीं है, इंटेलिजेंस ही नहीं है, पर मेरा उत्तर यही है। तो फैचुअस, किसी चीज के लिए अगर फैचुअस यूज हुआ वर्ड दैट मीन्स दैट लैक्स इंटेलिजेंस। इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड था शाम का वो था ग्रेटुटस। ग्रेटुटस, GRATUITOUS, ग्रेटुटस, GRATUITOUS, ग्रेटुटस। ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब था विदाउट रीजन और कॉज, कोई चीज जिसका कोई रीजन और कॉज ना हो, बेवजह
किसी की कोई वजह ना हो तो उसे हम कहते हैं ग्रेटुटस, GRATUITOUS, ग्रेटुटस। जैसे इट वॉज अ ग्रेटुटस इंसल्ट, मतलब किसी ने किसी की बेवजह बेइज्जती कर दी, तो आपने कहा कोई कारण भी नहीं था, बेकारण किसी ने किसी का मजाक उड़ा दिया, तो दैट वॉज अ ग्रेटुटस इंसल्ट, GRATUITOUS, ग्रेटुटस। इसी के साथ जो 16th यानी कि आखिरी वर्ड था शाम का, वो था इनफर्म, INFIRM, इनफर्म। इनफर्म यानी कि लैकिंग फर्मनेस ऑफ बॉडी और विल, चाहत या बॉडीली शारीरिक तौर पे आप में बहुत ज्यादा वीकनेस है, कमी है, तो उसे हम कहते हैं इनफर्म। जैसे शी वॉज टू एल्डरली एंड इनफर्म टू रिमेन अलोन एट होम, मतलब वो काफी कमजोर थी कि उन्हें कल्ला घर पे छोड़ा जा सके, तो शी वॉज टू एल्डरली एंड इनफर्म। इनफर्म यानी कि काफी कमजोर, ठीक है, चाहे आइडिया में, चाहे पर्पस में, चाहे बॉडीली। कोई व्यक्ति जब उम्र हो जाती है तो बहुत कमजोर हो जाते हैं आप, सो यू गेट इनफर्म। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 291st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, बात करेंगे थोड़ी बहुत लास्ट सेगमेंट में। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड। So now we are in the last segment of this 291st episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words. Important words जो कि हम सभी को आने चाहिए। तो आपको कैसे लगे ये वर्ड्स जरूर बताइएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.radioudan.com. You can also find us on Facebook, Instagram, Twitter with the name of Radio Udan. और साथ ही अगर YouTube चैनल रेडियो उड़ान का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल रेडियो उड़ान जो चैनल है YouTube पे, वहां जाके आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं वोकैबुलरी डोज की, और वहां पे आपको सभी के सभी 291 एपिसोड्स मिल जाएंगे वोकैबुलरी डोज के। और वहां पे आप कमेंट एरिया में हर एपिसोड के जाके अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन, फीडबैक या जो भी आप चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई देयर एज वेल। तो जरूर मैं रिप्लाई करूंगी आप सभी का वहां पे भी, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे मिलूंगी, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे दीजिए इजाजत। आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनांगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट week. Take care of yourselves. Good luck and keep practicing and using these words. If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life.